बोले कब आऊं? बोले जब त्रिभंग लली श्याम सुंदर मेरे सामने आ जाएं, उनके कटाक्ष नेत्रों को मैं देख लूं, वो मधुर मुस्कुरा जाएं, उनसे चार बातें मेरी हो जाएं, वो मेरे चित्त में रोम रोम में बस जाएं, बस उसी समय मेरे प्राण ले लेना। तब तक खड़ी रहना, मेरे पिता की आज्ञा है मुझे कि मुझे इच्छा मृत्यु है, तब तक मेरे प्राण नहीं निकलने चाहिए। वास्तव में तो भगवान कब के द्वारिका चले गए थे, लेकिन ये भगवान को बार बार रोका जो जा रहा था ना, ये मृत्यु देवी रोक रही थी। बोले आइए पहले भीष्म पितामह को दर्शन दो भगवान। अब ठाकुर जी जैसे ही आए, भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए। त्रिभंग लली श्याम सुंदर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके सामने खड़े हैं। मधुर पीतांबरी लहरा रही है, चंदन की सुगंधी आ रही है, मधुर ब्यार बह रही है, और सब धुंधला दिख रहा है, केवल ठाकुर जी दिख रहे हैं भीष्म पितामह को। तभी पांडवों ने सोचा कहीं ये देखते देखते प्राण न त्याग दें, जाओ चरणों में बैठो इनके। पांडवों ने चरणों में प्रणाम किया और भीष्म पितामह ने उनको 5 धर्म बताए, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म। दान धर्म बताया, बोले कि भैया दान, सबसे बड़ा दान क्या है संसार में? 2 दान सबसे बड़े हैं। एक तो अभय दान। अभय दान का मतलब है कि आपसे किसी को भय नहीं है, आपसे सब निर्भीक हैं, ये सबसे बड़ा दान अभय दान। और दूसरा दान है ज्ञान का दान। लेकिन ये ज्ञान का दान भी ऐसी सबको परोसते मत रहो, जो मिले उसको बैठाए, सुन यहाँ पे बैठ, हम कथा सुन के आए हैं, तेरे को बताएं 4 बार नहीं, जो योग्य हो उसी को बताओ। कथा इतनी बढ़िया जगह है कि यहाँ जिसको ज्ञान चाहिए होता वही जगह रहता, बाकी सो जाते हैं, बाकियों की आंखें लग जाती। ठाकुर जी अपने आप ही सुला देते, बेटा तुम सुन ही नहीं पाओगे इस बात को। लेकिन यहां से बाहर जाके थोड़ा विचार करना पड़ेगा, योग्य अयोग्य कौन है। तो दान धर्म। अब बात यदि धन की आवे तो धन में ये विचार करना बंधुओं, कुपात्र दानाच भवेत् दरिद्रम, कभी भी किसी अपात्र को कुपात्र को दान मत दे। दान सदैव उसको प्रदान करो जिससे लगता है कि हाँ गौ सेवा होगी, भगवत सेवा होगी। ब्राह्मणों को दान करो, वैष्णवों को दान करो, संतों को दान करो। दान धर्म बताया। राज धर्म बताया, ये राजा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, झूठ वूठ बोलते हैं, एक दूसरे के साथ गलत करते हैं, क्या इनको पाप लगता? नहीं, ये राज धर्म है। ये ऐसा नहीं करेंगे तो ये अपने राज शासन चला ही नहीं पाएंगे। तीसरा मोक्ष धर्म। मोक्ष धर्म के बारे में भीष्म पितामह कहते हैं कि भाई मोक्ष बिना हरि के भजन के प्राप्त नहीं होगा। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं केवल जीवन जी लूं, अंतिम समय में भगवत स्मरण कर लूं, मोक्ष मिलेगा, नहीं, आपको जीवन भर भगवत स्मरण करना पड़ेगा, तभी अंतिम श्वास में भगवत स्मरण होगा। नहीं तो आप सोचते रहो अंतिम श्वास में ले लेंगे तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नहीं। अंत में राम का नाम याद नहीं आता। इसलिए तो मैं कह रहा हूं अंत को पहले ही बता दो ठाकुर जी, क्योंकि अंत में ही भगवत स्मरण नहीं होता। स्त्री धर्म बताया, बोले कि भैया एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। और स्त्री धर्म के विषय में भागवत में कहते हैं भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। स्त्री का धर्म है वो 3 लोगों को तारने के लिए जन्म लेती है। जन्म लेते ही पिता, ब्याह के बाद पति और जन्म देने के बाद पुत्र। 3 लोगों की जिम्मेवारी उसके ऊपर है। एक जगह बंबई में मेरी कथा हो रही थी तो एक माता, मैं यही विषय बोल रहा था स्त्री धर्म का, तो जैसे ही मैं मन से उतरा बोली मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा मैया कल बात कर लेना, पर्ची पर लिख के दे देना या आ जाना हमारे निवास में। तो आई आकर के महाराज बड़ी गुस्सा हुई मुझ पर। मैंने कहा क्या हो गया? बोले महाराज जी सारे ग्रंथ, सारे धर्म, उपनिषद, पुराण और ये आप सब सारे वक्ता, सारे संत महापुरुष, हम स्त्रियों को ही क्यों समझाते हो? कभी भी नहीं सुना कि किसी पुरुष को समझाया जाता हो। स्त्री समझे, स्त्री को ही समझना है, स्त्री के लिए ही सारी जगह पर लिखे जाते हैं स्त्रियां ऐसे रहें, ऐसे करें। पुरुष के लिए कभी क्यों नहीं कहते आप? भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, हमारे पूज्य पिताजी महाराज की आज्ञा से
बढ़िया उत्तर मन में तभी आ गया। ठाकुर जी कृपा कर देते हैं, कभी कभी ऐसे प्रश्नों के उत्तर बढ़िया आ जाते हैं। और मन में भाव क्या आया कि भाई जिम्मेवारी उसी को दी जाती है जो जिम्मेदार होता है, गैर जिम्मेदार को थोड़ी दी जाती है। बार बार संभलने और ये संभलने करने की बातें स्त्रियों को इसलिए दी जाती क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पुरुष तो गैर जिम्मेवार है, वो कोई जिम्मेवारी थोड़ी निभा पाता है। जिम्मेदारियां तो माताएं निभाती हैं, इसीलिए उनको समझाया जाता है। ब्याह जब होता है तो लड़का को कोई नहीं समझाता, लड़की को सब समझाना, ऐसे रहना, ये करना, वो क्यों? तुम्हारी जिम्मेवारी है भाई। माता घर से जाती है, 2 बेटे हैं, एक छोटा एक बड़ा, घर की चाबी और सारा रख रखाव बड़े को देके जाएगी। क्यों? बुद्धिमान है, ये ध्यान रखेगा। और छोटे को तो संग ही ले जाती हुई, तू संग ही चल, घर रहेगा तो और उत्पात करेगा। तो जिम्मेवार जो होता है, जिम्मेदारियां उसी को दी जाती है। मेरी दृष्टि में, और मेरी नहीं सबकी दृष्टि में, माताएं बहुत जिम्मेवार है। पूरी सृष्टि की जिम्मेदारी उनके हाथ में है। पति की जिम्मेदारी, पिता की जिम्मेदारी, पुत्र की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए ही तो जिम्मेवारियां बताई जाती हैं। और एक बात और कहें बंधुओं, माताएं, बहनें और जितनी भी बालिकाएं हैं, इस बात को वो समझ लें कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। उनका स्वच्छंद होना 3 लोगों को बर्बाद कर देता है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाएंगे तीनों। आप जिम्मेवार नहीं बनोगे तो आपकी जिम्मेवार होना बहुत जरूरी है। लोग इस बात पे वुमेन एम्पावरमेंट वाले मुझे घेर लेंगे, क्यों स्वच्छंद क्यों नहीं हो सकती माताएं? अरे स्वच्छंद रहो भैया, लेकिन अब वही बात है कि राजा का काम है सबको संभालना। लेकिन राजा सोचे नहीं, जितना भी पैसा आएगा मैं तो उससे ऐशो आराम करूंगा, मैं तो उससे रहूंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा, अपनी मनमर्जी से रहूंगा। तो ऐसे राजा को ज्यादा दिन टिकने नहीं देते लोग। राजाएं हैं माता, उनके ऊपर जिम्मेवारी है, उनको सब चीजों को समझ करके, संभाल करके संजोना पड़ता है, निभाना पड़ता है। एक तपस्या का जीवन है एक स्त्री होना। पुरुष होना तपस्या नहीं है, स्त्री होना तपस्या है। और उसको तपस्विनी बन करके जो करे, निश्चित है कि वो 3 पीढ़ियों को कल्याण कर देती है। इसलिए भैया, ये माताओं के रूप में जन्म लेना, स्त्री के रूप में जन्म लेना, बेटी होना बहुत बड़ी तपस्या की बात है। आपको ठाकुर जी ने जिम्मेवार समझा है, इसलिए स्त्री बनाया है। उस जिम्मेवारी को समझो और उसका पालन करो। पुरुष तो कुछ नहीं, बेकार है, सब ऐसे ही कर रहे हैं सब काम, सब चीज की योग्यता। एक जगह मैं कहीं पढ़ रहा था आर्टिकल में, हार्ट अटैक से मरने वाले सबसे ज्यादा पुरुष होते हैं, माताएं नहीं। क्यों? गाड़ी खरीद के लाए और गाड़ी खड़ी रहे, चलाओ नहीं तो इंजन जाम हो जाएगा, लेकिन गाड़ी को चलाते रहोगे तो इंजन बचा रहेगा। हार्ट हम सबको दिया भगवान ने, पुरुष चलाते ही नहीं तो इसलिए जाम हो जाता है, अटैक पड़ जाता है उसमें। माताएं तो उसी को चलाती रहती, उसी के प्रति रहती हैं, इसलिए उनको हार्ट अटैक कम पड़ता है। इसलिए भैया, बार बार माताओं को समझाने की बात आवे तो समझ जाना आप जिम्मेवार हो, इसलिए समझाया। आप मॉनिटर हो क्लास के, इसलिए टीचर आपको जिम्मेवारी दे रहा है कि सबको साइलेंस करके रखो, पूरा कोऑर्डिनेट करके रखो। तो भरतो शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याणं प्रजानां च अनुपोषणम्। भरतो शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया। बोले धर्म का निर्वहन पुरुष करता है, स्त्री परम धर्म का निर्वहन करती है। क्यों? बोले केवल पति से ब्याह नहीं होता, उसका तो पूरे समाज, पूरे परिवार को ध्यान रखना उसकी जिम्मेवारी है, उसको करना पड़ेगा। स्त्री धर्म बताते हुए फिर अंत में भागवत धर्म बताया। बोले भागवत धर्म क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितस्वभावा करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्।
जो भी श्रेष्ठ कर्म अपने तन से, बुद्धि से, मन से, वाणी से, हाथ से, पैर से कुछ भी श्रेष्ठ करो, सबकी योग्यता ठाकुर जी को प्रदान करो। नाथ मेरा बल नहीं है, सब आपका बल है। जानकी नाथ सहाय करें जब। फिर बहुत सुंदर था। जानकी नाथ सहाय करे जब, और बिगाड़ करे जानकी नाथ सहाय करे, और बिगाड़ करे। तुलसीदास जी का भाव जाकी सहाय करे करुणा निधि, ताके जगत में भाग बड़े। जाकी सहाय करे करुणा निधि, ताके जगत में भाग बड़े। रघुवंशी संतन सुखदाई, संतन सुखदाई, तुलसीदास चरण पहुँचे। जानकी नाथ सहाय करे, और बिगाड़ करे करते।